हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम क्लास 10th की जो वीडियोस है, जो लेसन्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे, वो शुरू करने वाले हैं। तो 2022 के अकॉर्डिंग जो जो लेसन्स अट चुके हैं उनको हम इस बार नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ उन्हीं लेसन्स को लेंगे जो कि 2022 में आपके इम्पोर्टेंट है और जो आने वाले हैं। तो जैसे कि हम इसमें बात करते हैं आपके लेसन 12 से के, जैसे विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा के ऊपर आपके लेसन 10 दिया हुआ है, सॉरी लेसन 12। सिलेबस वही है फ्रेंड्स, सिर्फ कुछ लेसन्स आगे पीछे हो जाते हैं एनसीईआरटी में, तो कुछ खास अंतर नहीं है। तो लेसन पहले ये 10 था और इस बार इसको लेसन 12 में बताया गया है। तो लेसन 12 जो है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो विद्युत धारा किसे कहते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, साथ में जो भी टॉपिक है उनके नोट्स भी मैं आपको साथ में इसमें बताता चलूँगा, तो आप नोट्स भी स्क्रीनशॉट ले लेना या आप उसको साथ में लिख लेना। फिलहाल हम पहले समझते हैं विद्युत धारा होती क्या है। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में बहुत सिंपल सी बात हम इसमें याद रख सकते हैं कि जैसे कि एक चालक तार है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक चालक तार बना दिया है। इस चालक तार के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर गति कर रहे हैं। चालक तार में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गति करा रहे हैं या आवेश। जिस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, आवेश। तो नॉर्मली जब ये इलेक्ट्रॉन चालक तार में गति करते हैं तो इसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो एक सिंपल सी परिभाषा क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कि चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर कि आवेश, इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आवेश कहेंगे। और आवेश को नॉर्मली क्या कहा जाता है, एक प्रकार से, जैसे अगर हम इसके सूत्र की अगर बात करें तो विद्युत धारा को आई से प्रेजेंट करते हैं और इसमें आवेश बटा समय। तो आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इस आवेश बटा समय को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, विद्युत धारा कहते हैं। अब जो ये आवेश है इसको लिखने का एक और तरीका होता है। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन ई। तो एन ई का मतलब बता देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। एन का मतलब तो है नंबर, कि जो चालक तार में आवेश प्रवाह कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कितने गति कर रहे हैं, उनका नंबर हमें बताना है। जैसे ये उदाहरण के तौर पे यहाँ पर हमने कितने इलेक्ट्रॉन बनाए, 4। तो एन का मतलब तो क्या हो गया, नंबर, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो वहाँ पर हम बताएंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19 होता है। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, ए आई बराबर क्यू अपॉन टी, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं आवेश बटा समय, जिसको क्या कहा जाएगा, आवेश बटा समय या गुलाम बटा समय भी आपको मिल सकता है, क्योंकि क्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, गुलाम। तो आवेश बटा समय। अब बात आती है, पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो हम इसको एक एम्पियर की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि यदि किसी चालक तार में क्या होता है, टी समय में हम क्या कर रहे हैं, क्यों आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, धारा कितनी प्राप्त हो रही है, आई। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में, कोई चालक तार है जिसके अंदर हमने क्या किया, 1 सेकंड, नॉर्मल सिर्फ हम 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं, तो उसमें उत्पन्न धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। फ्रेंड्स, इस सूत्र को याद कर लेना और सूत्र से आप इजीली परिभाषा बनाना, क्योंकि 3-4 परिभाषा हम इस लेसन में पढ़ेंगे, जैसे कि 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम। तो इन सब की परिभाषा एक ही जैसी है, ठीक है। तो इनको आप इजीली समझ लेना कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा कितनी उत्पन्न होगी, 1 एम्पियर उत्पन्न होगी। जैसे कि अब आप इसको नोट्स में देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा। पहले विद्युत धारा की परिभाषा, कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में फ्रेंड्स, ज़्यादा डीपली नहीं है और ज़्यादा इसमें कोई एक्स्ट्रा लाइन भी नहीं है। तो आप बिल्कुल सिंपल अगर याद करना चाहो तो आप इससे आसान आपको परिभाषा नहीं मिल सकती, कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
अब यदि किसी परिपथ में t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा क्या होगी, आवेश बटा समय, जिसको हम बोल सकते हैं I बराबर q अपॉन टी। यहाँ पर q क्या होता है, q बराबर क्या होता है Ne, मैंने आपको बता दिया n का मतलब नंबर और e का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। मोस्टली ये जरूर पूछा जाता है, इस वाले जो टॉपिक है यहाँ टॉपिक, इस टॉपिक में से मोस्टली क्या पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक बताइए। एक नंबर में आधे नंबर में पूछ लिया जाता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और फ्रेंड्स इस बार तो मोस्टली MCQ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, एक नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आप इन पर जरूर ध्यान दें छोटे छोटे क्वेश्चन में। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब परिभाषा पूछी जाती है, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो 1 एम्पियर की परिभाषा हम क्या देंगे, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें उत्पन्न धारा का मान भी क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो यदि किसी परिपथ में हमने क्या किया, 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें उत्पन्न धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। तो ये सूत्र, ये परिभाषा आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक हमसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, ओम का नियम। ये भी मोस्टली पूछा जाता है, ओम का नियम क्या होता है या ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन कीजिए। ठीक, तो ओम के नियम की अगर हम बात करें तो ओम का नियम बहुत सिंपल सा है कि जैसे मान लो ये एक चालक तार है अपने पास जिसके 2 सिरे, ये ए और बी। तो यहाँ पर इसका जैसे मान लो स्थिर ताप पर, एक उदाहरण के तौर पे हम मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई टेम्परेचर फिक्स है। ठीक, टेम्परेचर कुछ भी हमने यहाँ पर 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी मान सकते हैं, टेम्परेचर फिक्स है क्योंकि अपनी परिभाषा में क्या कहेगा है, वो स्थिर ताप पर टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स, उसका ताप क्या रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो स्थिर ताप पर चालक के सिरों के मध्य, अब सिरे क्या है, ए और बी, 2 सिरे हमने बताए यहाँ पर ए और बी। तो स्थिर ताप पर चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को यहाँ पर आप एक उदाहरण के तौर पर सिर्फ इस तरीके से मान सकते हो, जैसे करंट तार के बीच में क्या हो रहा है, करंट उत्पन्न हो रहा है। तो स्थिर ताप पर चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो स्थिर ताप पर चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, V समानुपाती I। ताप फिक्स है और इन सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है, I पर निर्भर कर रहा है, विद्युत धारा पर निर्भर कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। स्थिर ताप पर चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, V समानुपाती I। अब इसको आगे समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटाता है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर R लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है अपने पास, VIR, V बराबर IR। तो कोई भी हमसे पूछे कि ओम का नियम क्या है, या तो परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा बता देंगे हम कि स्थिर ताप पर चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें धारा के समानुपाती होता है। और अगर सूत्र पूछा जाए, ज़्यादातर अपने ओम के नियम जब आगे काम में आएगा, आगे जब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का संयोजन वगैरह, तो वहाँ भी हमारे ओम का नियम काम में आएगा। तो वहाँ पे सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ओम का नियम बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो इसे हम ओम का नियम कहते हैं। यहाँ पर R क्या है भाई, तो R यहाँ पर क्या है, चालक का प्रतिरोध। R को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, चालक का प्रतिरोध। मतलब क्या है, एक प्रकार से कि बाधा, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, बाधा होती है कि जो चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा के बीच में अगर कोई रुकावट उत्पन्न हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर R क्या है, चालक का प्रतिरोध है। तो आप इसको देख लीजिए अब एक बार इसके परिभाषा के हिसाब से, जैसे कि ये रहा ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होगा, स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ बता सकते हैं V समानुपाती I, तो V बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाता है IR।
और यहाँ पर आर क्या है, एक नियतांक है जो कि चालक का प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, आई को इस तरफ ले लिया आपने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर वी अपॉन आई। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया आपके ओम का नियम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन। तो ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन के लिए भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमें एक परिपथ बनाना होता है। तो हमें परिपथ में कुछ चीज़ों की हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मान लो नॉर्मली सबसे सिंपल कुछ चिन्ह होते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि परिपथ में क्या होता है। जैसे इस तरीके से आपको चिन्ह दिया जाएगा तो इसको हम कहेंगे एमीटर, जो ए फॉर एप्पल और इसको इस साथ में इस तरीके से गोला बना दिया तो इसको क्या बोलते हैं हम, एमीटर। ये सब हम जब प्रयोग द्वारा सत्यापन पढ़ेंगे तो उसमें अपने काम में आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एमीटर कहेंगे। देन सेकंड, इसके बाद अगर इस तरीके से आपको वी बनाकर और इस तरीके से दिया हुआ है तो उसको हम कहेंगे वोल्ट मीटर। एमीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, धारा का मान ज्ञात करते हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। विद्युत विभव का विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। तो इसको एमीटर कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। इन दोनों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी याद रखना है। इसके बारे में मैं आपको लिखा दूंगा फ्रेंड्स कि एमीटर को हम क्या करते हैं, सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं, हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें सभी हमारे काम में आएगी। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर के द्वारा हम किसका मान ज्ञात करते हैं, धारा का मान ज्ञात करते हैं। जबकि वोल्ट मीटर के द्वारा हम किसका मान ज्ञात करते हैं, विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। अब एक और चीज लास्ट, जो आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श एमीटर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से जो ये भी पूछे जाते हैं हमसे अलग से मोस्टली, कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर मोस्टली ये जरूर पूछते हैं, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है या आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वहाँ पर हमें याद रखना है अनंत इसका प्रतिरोध होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा जैसे अलग अलग निशान कुछ और भी हम पढ़ेंगे, जैसे बैटरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके प्लस माइनस लगा दिया जाता है तो किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बैटरी को प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा इस तरीके से आपको दिया जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली धारा नियंत्रक के नाम से जानते हैं। और एक चिन्ह और, जैसे हम सिंपली इस तरीके से लिखकर बीच में डॉट लगा देते हैं तो इसको कुंजी बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे जब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन करेंगे तो उसमें आपको ये सभी चीज़ें आपके काम में आएगी। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी समय आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।